बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत रसामृत का पान करेंगे। भगवान सच्चिदानंद हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। जीव भी इसी प्रकार सतचित आनंद स्वरूप उनका अंश होने के कारण है। जीव को जब जड़ शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में रहना पड़ता है, माइक प्रभाव क्षेत्र में रहना पड़ता है, तो भगवान की विस्मृति हो जाती है। भगवान की शक्ति जड़ शक्ति भी है, तटस्थ शक्ति भी है और भगवान की स्वरूप शक्ति भी है। भगवान की स्वरूप शक्ति के साथ यद्यपि जड़ शक्ति का समन्वय नहीं है, जहाँ जड़ शक्ति का प्रभाव है वहाँ भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा प्राप्त नहीं होती। संसार में जीव जो आता है तो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उसकी स्थिति होती है। भगवान के धाम से वियुक्त होकर के, भगवान के प्रकाशमय स्वरूप से वियुक्त होकर के जब वो संसार में आता है तो उसमें संसार में दोनों प्रकार की स्थिति उसको प्राप्त होने की संभावना रहती है। यदि उसके कर्म अभी शेष रहते हैं तो जड़ शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में रहता है, और यदि उसकी रागात्मिका भक्ति रहती है तो भगवान की इच्छा से स्वरूप शक्ति की कृपा प्राप्त करके उसका संसार में प्रादुर्भाव होता है। जड़ शक्ति के प्रभाव से जीव अविद्या अथवा संसार की वासना में युक्त रहता है। संसार का जो कर्म क्षेत्र है ये सारा जड़ शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में रहता है, परंतु जो भगवान का क्षेत्र है इस माइक क्षेत्र से परे है। भौतिक देह में जो भी हमारे कर्म होते हैं वो जड़ शक्ति के प्रभाव से होते हैं, परंतु वही भौतिक जगत में रहते हुए भावमयी देह से हमारे कर्म होते हैं तो उसमें फिर प्रकृति का अथवा माया का संश्लेष नहीं रहता। जब तक जड़ शक्ति के प्रभाव से हम अपने को मुक्त नहीं करते, समाप्त नहीं करते, तब तक भगवान की स्वरूप शक्ति का प्रभाव, उसकी कृपा प्राप्त नहीं होती। जीव सतचित आनंद स्वरूप है। ये सतचित आनंद भगवान की शक्तियाँ ही हैं। इन्हीं को दूसरे रूप में भगवान की संवित शक्ति, भगवान की संधिनी शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति के रूप में स्मरण किया गया है। प्राकृत जगत में जीव सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त रहता है, परंतु ये प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति के गुणों से युक्त रहते हुए जीव
प्राकृत जगत का ही आश्रय प्राप्त करता है, यानी बार बार जन्म मृत्यु के प्रवाह में रहता है। अविद्या के क्षेत्र में रहने के कारण उसकी जो गति है, उसकी जो कृति है, उसकी जो नियति है, ये प्रकृति की धारा में प्रवाहित होने वाली रहती है। जब तक प्रकृति की धारा में प्रवाहित रहते हैं जीव, तो भाव की धारा में उनका प्रवेश नहीं होता। जीव पर जब भगवान की कृपा होती है तब उसको रागानुगा भक्ति की प्राप्ति की साधना करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के जीव हैं। एक रागात्मिका भक्ति से युक्त जीव हैं, उनमें सहज रूप से भगवान से उनका प्रेम है, भगवान से उनका राग है, भगवान से उनका भाव है। परंतु जो प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, वो साधना करने वाले जीव रागानुगा भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान से युक्त होने का प्रयास करते हैं। परंतु रागानुगा भक्ति से अर्थात भगवान के भक्ति की साधना करते करते उसमें प्रकृति का अथवा मायिक जगत का संश्लेष सर्वथा निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार ज्ञान की साधना में भी प्रकृति का संश्लेष सर्वथा निवृत्त नहीं होता, उसी प्रकार भक्ति की साधना में करते करते, रागानुगा भक्ति की साधना करते करते प्रकृति का संश्लेष विद्यमान रहता है। जब तक प्रकृति का संश्लेष विद्यमान रहता है तो भक्ति में होने वाली जो क्रिया है, भक्ति में होने वाली जो साधना है, वो पूर्ण रूप से भाव योग की प्राप्ति नहीं कर पाती। इसलिए जो तटस्थ शक्ति है उसमें जीव का स्थान है, जो जड़ शक्ति है उसमें जगत का स्थान है, जो स्वरूप शक्ति है उसमें भगवान के धाम का स्थान है। श्रीमद् भागवत के आदि में उन्हीं भगवान की उन स्वरूप शक्ति, संबित शक्ति, संदनी शक्ति का स्मरण किया गया है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तभी तक संसार के ताप संताप रहते हैं जब तक हम भगवान की संदनी स्वरूप शक्ति की कृपा प्राप्त नहीं करते। ऐसे भगवान के शरणापन्न होकर के उस सच्चिदानंद भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए ही हम ये संसार के जगत का जो स्वरूप है, संसार के मायिक जगत का स्वरूप है, उसमें रहते हुए भी भगवान से युक्त रहने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत जहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में होता है, जहाँ काल की गति नहीं है, भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान के भाव योग में स्थित रहते हुए काल का प्रभाव नहीं रहता। भौतिक देह भौतिक न रहते हुए भावमयी देह से युक्त रहती है। ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और शौनक आदि 88,000 ऋषियों का संवाद होता है। शौनक आदि ऋषीश्वर ऐसे जो जड़ शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले जीवात्माएं हैं, उनके बारे में उनका किस प्रकार उद्धार हो, कल्याण हो, ये जिज्ञासा लेकर के व्यास जी महाराज से पूछते हैं। माया मोह निराश्रय वैष्णवी क्रियते। जो भगवान से युक्त होने की साधना में लगा है, उसे जो माया मोह है, संसार का माया मोह निवृत्त नहीं होता, उससे निवृत्ति का क्या उपाय है। संसार में बार बार चिंता रहती है, बार बार संसार में क्लेश दुख आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे क्लेश से युक्त रहने वाले जीव का कल्याण कैसे हो। श्रेयसाम यच्छ्रेया पावनम च पावनम। आप जैसे महापुरुषों की सानिधि में हम आए हैं, आप हमारे जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कुछ उपाय बताएं। व्यास जी की पीठ पर विराजमान होते हुए सूत जी ने कहा, सर्व सिद्धांत ज्ञान संपन्न संसार भय नाशन। भगवान की कृपा से ही हम काल की गति से रहित होते हैं, प्रकृति की धारा में काल की धारा से रहित होते हैं। काल की धारा से रहित होने के लिए एक सरल सा ही उपाय है। भगवान की जो लीला है, भगवान के नाम है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का धाम है। ऐसे श्रीमद् भागवत में जहाँ भगवान के नाम रूप गुण धाम की चर्चा विशेष रूप से होती है, उसको श्रवण करें।
तस्मादपरम किंचित मना शुद्धे न विद्यते। इसके अतिरिक्त और मन को शुद्ध करने का, मन को एकाग्र करने का, भगवान के श्री चरणों में लगाने का और कोई इससे सरल साधन नहीं है। परीक्षित जब सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे थे तो उस समय उनको आनंद से युक्त, तृप्त होते हुए, संसार की क्षुधा तृषा आदि से रहित होते देख करके देवताओं ने सोचा कि ऐसा कौन सा विलक्षण आनंद है जिससे युक्त होकर के 7 दिन पर्यंत इन्हें क्षुधा पिपासा से रहित होकर के भगवान के चरणों का ध्यान लगा रहा, भगवान के श्री चरणों का ध्यान बना रहा। हमें भी ऐसी स्थिति प्राप्त हो। सुखदेव जी महाराज से उन्होंने जिज्ञासा की कि हे भगवान, आप जैसे महापुरुषों की कृपा से परीक्षित जैसे संसार की आदि व्याधि में लगा हुआ, संसार की चिंता, संसार के प्रपंच में लगा हुआ भी अपने कल्याण करते हुए संसार के माया मोह से निवृत्त हो चुका है, हम पर भी ऐसी कुछ कृपा करें। इस दिव्य आनंद की, इस दिव्य रस की प्रतीति प्राप्ति हमें भी हो, ऐसी कुछ कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा कि तुम अभी इस अधिकार से युक्त नहीं हो पाए हो। देवलोक में भी 3 प्रकार के प्राणी रहते हैं। एक जो भगवान के राग से युक्त रहते हैं, भगवान के आनंद से युक्त रहते हैं। एक संसार के भोगों में रहते हुए उन्हें उसी प्रकार देवलोक में भी संसार के भोगों की प्राप्ति की वासना निवृत्त नहीं होती। कुछ ऐसे भी देवलोक में रहते हैं जो अधिकार संपन्न, भगवान के द्वारा कुछ अधिकार उनको समर्पित होते हैं, उन अधिकारों का वहन करते हैं। सुखदेव जी ने कहा तुम अधिकार से युक्त, भोग ऐश्वर्य से युक्त हो। जहाँ भोग और ऐश्वर्य की प्रतीति है उसके लिए संकल्प विकल्प होते रहते हैं, तो तुम भगवान के इस दिव्य रस की अनुभूति नहीं कर पाओगे। निराश होकर के उन्हें सुखदेव जी महाराज के सानिध्य से रहित होकर के जाना पड़ा। इसलिए ये जो भगवान के नाम रस की, भगवान के कथामृत रस की जो दिव्यता है वो देवलोक के अधिकारी भी उसको प्राप्त नहीं करते। ये संसार में अधिक काल तक रोग से रहित हो सकते हैं, अधिक काल तक जीवन प्राप्त हो सकता है, परंतु इससे नाम की सुधा का पान नहीं होता, भगवान की दिव्य रस की प्रतीति नहीं हो पाती। श्रीमद् भागवती वार्ता देवा नाम अपि दुर्लभा। इसलिए जो प्रकृति के गुणों से युक्त हैं, सत्व गुण से युक्त हैं, रजोगुण से युक्त हैं, तमोगुण से युक्त हैं, ऐसे जीवों को भगवान के दिव्य कथामृत रस का आस्वादन नहीं प्राप्त होता। भगवान के साथ युक्त होने के लिए कभी कभी भक्ति भी अपने जो ज्ञान और वैराग्य हैं उनकी चिंता करती है। जब तक ज्ञान और वैराग्य होता है तब भक्ति की पुष्टि होती है। ज्ञान के ना रहने से, वैराग्य के ना रहने से भक्ति का पोषण नहीं होता। परंतु कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान को अपने अहंकार के कारण, इसी तरह वैराग्य को अपने स्वरूप में ही स्थित रहने के कारण राग से निवृत्ति तो हो जाती है, ज्ञान से सत्तत्व और असत्तत्व का विवेक हो जाता है, ब्रह्म और जीव का विवेक हो जाता है, संसार का मिथ्यात्व दर्शन हो जाता है। परंतु इससे भगवान के दिव्य भाव से युक्त ही हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जिसको अपने ज्ञान का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, अविद्या की निवृत्ति तो कर लेता है, माया का स्वरूप जान करके संसार स्वप्नवत उसको बोध होने लगता है, परंतु भगवान के श्री चरणों में अनुराग नहीं हो पाता। इसी प्रकार संसार से मुक्त होने के लिए, संसार से वैराग्य होने की साधना करते के लिए जीव राग रहित तो हो जाते हैं, परंतु भगवान से राग हो ऐसा अवश्य नहीं है। इसीलिए कभी कभी ये वैराग्य और ज्ञान जिसके कारण भक्ति का पोषण होता है, ये कभी अपने अहंकार के कारण इनकी जो स्थिति है अभावमय स्थिति हो जाती है। उस अभावमय स्थिति को देख करके भक्ति देवी के हृदय में करुणा का संचार होता है
कि जिस राग से रहित होने के लिए, भगवान का राग प्राप्त होने के लिए राग रहित होने की साधना की जीवों ने जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अखंड ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग करने के लिए संसार का स्वरूप, जगत का स्वरूप, जीव का स्वरूप जानने का प्रयास किया, परंतु उसके बाद वो अपने उस अहंकार से युक्त रह करके भगवान के श्री चरणों का परम आश्रय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे उनको अपने स्वरूप में स्थित न देख करके किसी समय नारद जी के साथ सानिध्य प्राप्त हुआ। भक्ति देवी का अपने ज्ञान और वैराग्य जो अभावमय स्थिति को प्राप्त हैं, अचेतन स्थिति को प्राप्त हैं, उनकी ये स्थिति देख करके नारद जी को दया आई। उन्होंने कहा कि तुम चिंतातुर हो, वृंदावन धाम में रहते हुए भी तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य की चेतन शक्ति जागृत नहीं हुई। भक्ति देवी ने कहा कि आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ, ये ज्ञान और वैराग्य के कारण ही भक्ति का पोषण होता है, परंतु ज्ञान और वैराग्य अपने अहंकार के कारण अचेतन अवस्था को प्राप्त हैं। इनका चेतन शक्ति पुनः जागृत हो, इनके कारण भक्ति का जो पोषण हो, वृद्धि हो, ऐसी आप कृपा करें। भक्ति की स्थिति को देख करके नारद जी ने कहा कि कभी कभी काल का भी प्रभाव होता है, कभी कभी माइक शक्तियों का, जड़ शक्तियों का भी प्रभाव होता है, कभी कभी युग का भी प्रभाव होता है, जिसके कारण ये स्थिति आती है। तुम तो वृंदावन धाम में भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा, भगवान के धाम, धरा धाम में भी भगवान का धाम है, नित्य धाम भी भगवान का धाम है। जब भगवान अपने भक्तों के साथ दिव्य लीला, नित्य रस में लीला का संचार करने की अपनी स्वरूप शक्ति की कृपा से इच्छा करते हैं, तो उनका धरा धाम भी भगवान के नित्य वृंदावन धाम अथवा गोलोक धाम की तरह उसकी प्रतिष्ठा होती है, जिसके कारण लौकिक वृंदावन धाम में भक्ति के हृदय में भाव का संचार हुआ, परंतु ज्ञान और वैराग्य उससे मुक्त रहे। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं प्रयास करूंगा कि जिससे तुम्हारे ये ज्ञान और वैराग्य की भी स्थिति पूर्ववत हो जाए, इनको अपने ज्ञान और वैराग्य युक्त होने का अहंकार न रहे। श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुःखं गविष्यसि। संसार के जितने भी दुख हैं, उस दुख की निवृत्ति का उपाय संसार का चिंतन नहीं है, भगवान का चिंतन है। संसार के चिंतन करने से ये जो संसार दुखमय है, उस दुख की निवृत्ति संसार के चिंतन से नहीं होती, भगवान के चिंतन से। नारद जी ने भी कहा भगवान के चिंतन में वो शक्ति है जिससे तुम्हारा अपने भक्ति से युक्त होने के लिए ज्ञान वैराग्य की जो भावना है वो तुम्हारी निश्चित ही पूर्ण होगी। तुम्हारे कारण ही भगवान सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं। तुम्हारे कारण ही जीव अपने स्वरूप में स्थित, स्वरूप शक्ति की कृपा से भगवान के धाम में, भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तुम्हारे जैसे भगवत भक्त अम्बरीश की परीक्षा करने के कारण ही ज्ञान विज्ञान से युक्त दुर्वासा को भी संताप की प्राप्ति हुई। दुर्वासा दुःखमापन्ना पूरा भक्त विनिंदका। संसार में कितने भी तुम साधना कर लो, ये कर्म का क्षेत्र है। चाहे वो व्रत के रूप में साधना हो, चाहे तीर्थाटन के रूप में साधना हो, कभी योग आदि के रूप में साधना हो। अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति रे के व मुक्तिदाह। ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, ये सब जो है पर्याप्त नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए। भक्ति ने देखा कि नारद जी के हृदय में करुणा का संचार हो रहा है। कृपालुना त्वया साधो मदभाला दंसिताम छला। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए, उनकी चेतना शक्ति पुनः जागृत करने के लिए उन्होंने वेद वेदांत का उपदेश किया। उनको बोध्यमानो ददाति न क्वचि नोत्थितो बला।
उनमें कुछ संचार तो हुआ, गति का संचार तो हुआ, परंतु उनकी चेतन शक्ति पूर्ववत प्राप्त नहीं हो पाई। आकाशवाणी हुई कि अपने गुरुदेव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की शरण लो, जिन जो भी किसी समय ज्ञान से युक्त होने के कारण उन्हें ज्ञान में विशेष कुछ आनंद की रस की प्रतीति न होने से भगवान के भाव योग की प्राप्ति हुई, उन्हें ऐसे सद्गुरुदेव का उन्होंने स्मरण किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनका स्मरण करने से उन्होंने उनका दर्शन किया। पंचहायन संयुक्त हुआ। यद्यपि सृष्टि के आदि और सृष्टि के अंत में भी उनका नाश नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसी एक ही अवस्था के रूप में स्थित रहने वाले, देखने में वो 5 वर्ष के ही शैशव अवस्था से युक्त रहते हैं। पंचहायना युक्ता पूर्वे श्याम विपूर्वजा, भगवान की लीला कथामृत का पान करने वाले, भगवान के नित्य भाव योग में स्थित रहने वाले, भगवान के नित्य शरणापन्न रहने वाले गुरुदेव के प्रकट होने पर उन्होंने उनको स्मरण किया, प्रणाम किया। अनुग्रह कर्तव्यो हो मयि दीने दया परे। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि तुम चिंता न करो, माँ चिंता गुरुदेव ऋषे हर्षम चित्ते समाहवा। जो ज्ञान और वैराग्य की चेतन शक्ति को पुनः जागृत करने का उपाय था, वो सरल ही था। यद्यपि संसार में जैसे जिसकी भावना होती है उसके लिए वही क्रिया योग होता है, परंतु उस क्रिया योग में जो भगवान की पूर्ण भक्ति, भगवान का पूर्ण भाव प्राप्त होने में जो सामर्थ्य है उन कर्मों में नहीं है। अंत में उसमें केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, उससे जो परम तत्व श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति है वो नहीं हो पाती। सनक सनंदन सनत कुमार जी ने कहा कि जो भी उपाय तुमने इधर उधर भ्रमण करते हुए सुने होंगे वो केवल श्रम साध्याचते सर्वे प्राय स्वर्ग फलप्रदा। अधिक से अधिक उन उपायों से देवादि लोकों की प्राप्ति होती है, नश्वर लोकों की प्राप्ति होती है। भगवान के धाम की प्राप्ति के जो साधक हैं, उपदेष्टा हैं, वो बिरले होते हैं, क्योंकि जीवों की जो रुचि है सहज ही संसार में रहती है, संसार के भाव में रहती है। उनके लिए जो संसार के क्रियाकलाप हैं, संसार में अधिक ऐश्वर्य, अधिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। उसी के लिए वो यज्ञ याग आदि करते हैं, उसी के लिए वो स्वाध्याय आदि करते हैं, उसी के लिए योग साधना करते हैं। परंतु जो भगवान के भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत आलापा, भगवान के लीला कथा में इसका श्रवण करना, ये उतना सरल भी है, सुलभ भी है, परंतु जिनको भगवान में दृढ़ राग नहीं होता, भाव नहीं होता, वो संसार के माया मोह में, संसार की जो रिद्धि समृद्धि है उसकी प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। उसमें होने वाले जो व्यवधान है उसकी निवृत्ति के लिए ही नाना प्रकार के यज्ञ याग आदि में लगे रहते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत जो है वेद शास्त्रों का सार है, वेद शास्त्रार्थ सारा, जाता भागवती कथा, ये रस स्वरूप ही है। इसमें और किसी प्रकार के संसार की वासना, संसार की जो मलिन वासना है, जो कर्मों से होती है, अविद्या से होती है, संसार के प्राकृतिक गुणों से होती है, उसका संश्लेष इसमें नहीं रहता। भक्ति देवी का जो शोक है, चिंता है, दुख है, श्रीमद् भागवतम श्राव्यम ने श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए अवसर दो, तो वो सभी प्रकार के जो दुख हैं, क्लेश हैं, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने सोचा कि जिस उपाय के लिए मैं इधर उधर जा कर के भटकता रहा, अपने गुरुदेव के चरणों में ही उसका सरल उपाय हमें प्राप्त हो गया। गंगा द्वारा समीपे तो तटमानंद काननम, गंगा के किनारे आनंद तट में सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी के द्वारा श्रीमद् भागवती कथा का प्रारंभ हुआ।
जिन ऋषि मुनियों ने नारद जी को भटकाने की कोशिश की थी वो भी आश्चर्य से युक्त होकर के श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ एकत्र हुए। भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। लोक लोकांतरों में इसी प्रकार के जो साधक हैं, जो कर्म में लगे रहते हैं, कर्म से प्राप्त होने वाले लोक लोकांतरों में लगे रहते हैं, उन सबको ये आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी श्रीमद् भागवत रसामृत का पान है जिससे इन अनित्य लोक लोकांतरों में जो हमारी वासना है वो निवृत्त हो जाती है। ऐसे ऋषि सब एकत्र हो करके सनातन संत कुमार की शरणापन्न हो करके उन्होंने श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा की। अस्य शरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। सुखदेव जी महाराज जिस प्रकार भगवान के नाम रूप गुण धाम में लगे रहते हैं, उसी प्रकार सनक सनंदन सनातन संत कुमार की भी पूर्व में ज्ञान में निष्ठा थी सुखदेव जी की तरह, परंतु अब अपने उस ज्ञान की निष्ठा से असंतुष्ट होकर के उसने उनको परिपूर्ण तृप्ति का भास ना होने के कारण उन्होंने श्रीमद् भागवत में मन लगाया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ऐसी श्रीमद् भागवत कथामृत का नित्य पान करने चाहिए, तभी तक जीव में अज्ञान रहता है, अविद्या का प्रभाव रहता है। जब तक भगवान की विशुद्ध भावमयी लीला का श्रवण नहीं कर पाता। बहुत शास्त्र सुनने से कोई प्रयोजन नहीं है। एक श्रीमद् भागवत का परमाश्रय प्राप्त कर लो। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदान। सभी प्रकार के अनर्थों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करने से कोई प्रयोजन हाथ में नहीं लगेगा। सुख शास्त्र कथाया कलाम नारहंति षोडशी। तभी तक संसार में अविद्या के कारण जो दोष हैं, अनर्थ हैं, वो निविद्यमान रहते हैं, जब तक भगवान की नाम रूप गुण धाम की चर्चा नहीं प्राप्त होती। ऐसे भगवान के नाम रूप गुण धाम की समता अन्य संसारिक अथवा लौकिक कर्मों से नहीं हो सकती। जन्म जन्मांतरों के जो होने वाले अविद्या के कारण हमसे दुष्कृत हो जाते हैं, उसकी निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत का एकादश श्लोक भी उसका रहस्य जान लिया जाए तो उसी से गति, उसी से पूर्ण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है।